मुझ पर वार करने के लिए तत्पर हो जाओ बेटा। गुरुजी, ये शिक्षा में नहीं ग्रहण करनी है। ठहरो बेटा, तलवार उठाओ पहले। बेटा जालंधर, गुरुदेव, एक बात का विशेष ध्यान रखो। वो कौन सी बात है गुरुदेव? क्योंकि जिस समय रणभूमि को जाना पुत्र, क्यों ना अपना कोई खास संबंधी हो, अगर तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा है तो उसे किन नेत्रों से देखना होगा? क्या नेत्रों से गुरुदेव? क्यों ना खास संबंधी हो, युद्ध के लिए यदि ललकार रहा है तो उसे शत्रु के समान देखना होगा, यानी दुश्मन के समान। उसी प्रकार से आज मुझे गुरु ना समझ करके, एक शत्रु एक दुश्मन समझ करके अपनी तलवार से मुझ पर वार करने के लिए तत्पर हो जाओ बेटा। ठीक है गुरुजी, मैं आपके ऊपर वार तो करूंगा। यदि आपके चोट लग जाए तो मैं क्षमा कर देना। क्षमा ही क्षमा है पुत्र शिष्यों के लिए। तत्पर हो जाओ बेटा, संभालो अपनी तलवार को। ये लो गुरुदेव, मेरे वार को संभालो। ये पकड़ो कृपाण बेटा। बेटा जालंधर, मंत्रों का उच्चारण करना, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, ये सब सीख गए हो बेटा। जिस समय रणभूमि को जाओगे, हाँ गुरुजी। जब क्षत्रियों के हाथों में अस्त्र शस्त्र नहीं रहते हैं पुत्र, तो अपने शत्रु से कैसे युद्ध किया जाता है बेटा? फिर गुरुदेव अपनी पराजय को स्वीकार करते हो? ना बेटा, पराजय नहीं पुत्र। अस्त्र शस्त्र यदि क्षत्रियो के हाथों में नहीं होते हैं तो क्षत्रिय अपने शत्रु को मल्ल युद्ध करने के लिए ललकारते हैं। गुरुदेव, ये मल्ल युद्ध कैसे किया जाता है? सब कुछ सिखलाएंगे बेटा, ये मल्ल युद्ध। बेटा त्यागी, तुम मल्ल युद्ध करने में तो निपुण हो बेटा। बेटा जालंधर को भी मल्ल युद्ध करना सिखाओ बेटा। तैयार हो जाओ। जैसे जैसे हम समेट रहे वैसे वैसे समेटो पहले। आगे तुम बांधते जाओ बेटा जालंधर, देखते जाओ। गुरुदेव, मल्ल युद्ध करने से पहले एक लंगोट पहना जाता है या 3-4 लंगोट पहनने पड़ते हैं? बेटा जालंधर, अब ही जब पहले लगोट को बांधने से शरीर चुस्त हो जाता है तो बेटा। त्यागी तो देखो। अरे नहीं बेटा, ये सभी वो अस्त्रों को पहने रहने दो बेटा। तुम भी अपने शरीर को चुस्त करो और तत्पर हो जाओ मल्ल युद्ध के लिए। बांधा लंगोटा। वार हमार संभारे रहो। हम हूँ कला बाजार सिखाए आहिन समझ लो। मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा हमेशा। छोटे पर बप्पा पहले कला बाजार खुआ सिखवा रहा है। ऐसा ही मालूम तब पड़ता है। तुमरे हुआ कह दे तब तुमरे हुआ। तत्पर हो जाओ बेटा। नंबर बोलो गुरुदेव। नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3 कायदे से संभल करके बेटा, संभाल करके बेटा, और कायदे से। संभल के बेटा जालंधर, और संभल करके पुत्र, और संभल के, और कायदे से, और संभल करके बेटा, उठाओ। संभल कर बेटा, और संभल करके बेटा, और कायदे से। ठहरो, ठहरो बेटा, ठहरो, ठहर जाओ बेटा। हम सिखाए रहे, तुम हमका मार झोंके दे रहे। ठहरो, उठो बेटा जालंधर। उठाओ, तुम तो मार डरैया हो का। अभी मलयुद्ध और होगा, है ना? हाँ बेटा जालंधर, किसी से मल्ल युद्ध करना, मल्ल युद्ध करने में यदि किसी की पीठ लग जाती है तो उस पर वार नहीं किया जाता, पीठ लगने से उसकी पराजय हो जाती है बेटा। चलो भाई, संभल करके, और कायदे से बेटा, कायदे से। बेटा जालंधर संभाल कर। करके बेटा, उड़ो। ठहरो बेटा, ठहर जाओ। ठहर, बेटा जालंधर, गुरुदेव, मंत्रों का उच्चारण करना, धनुष बाण चलाना, तलवार चलाना, मल्ल युद्ध करना सब सीख गए हो बेटा। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। आओ, आसन को ग्रहण करो पुत्र। बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जिन मंत्रों का उच्चारण करने से अपने दैत्य कुल का कल्याण होगा और देवताओं का विनाश होगा पुत्र। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। इसी प्रकार से भक्तों सीन को समझ ले। गुरु शुक्राचार्य मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उनका शिष्य जालंधर भी मंत्रों का उच्चारण करता है। धीरे धीरे वो सयाना होता जा रहा है। देखिए किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण कर रहा है। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम देवताओं का विनाश हो स्वाहा। ओम दैत्यों का कल्याण हो स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम रिंग किंग हिंग ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि स्वाहा। ओम समर्पयामि स्वाहा। ओम चामुंडाय नमः स्वाहा। क्यों बेटा जालंधर,
आओ पुत्र, आसन को ग्रहण करो, मंत्रों का उच्चारण करो बेटा। गुरुवर, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो पुत्र? कहना मैं ये चाहता हूँ, इस हवन कुंड में आहुति डालते डालते मैं तो परेशान हो गया हूँ। आखिर तुम्हारे कहने का तात्पर्य बेटा? कहना मैं ये चाहता हूँ, आपने हमें इतनी शिक्षाएं दी है, जैसे कि धनुष चलाना, तलवार चलाना, मल्लयुद्ध जैसी शिक्षाएं दी है गुरुवर। हम उस शिक्षाओं का परीक्षण करना चाहते हैं। क्या कहा बेटा? जो मैंने तुम्हें शिक्षाएं प्रदान कराया है, उस शिक्षाओं का परीक्षण करना चाहते हो बेटा? बेटा जालंधर, देखो अपना इतना बड़ा आश्रम है पुत्र, अपने आश्रम पर किसी ना किसी चीज को लक्ष्य मान करके और अपने अस्त्रों शस्त्रों का परीक्षण कर लो पुत्र। नहीं गुरुवर, हमारी इच्छा है मैं जंगल को जाऊं, किसी हिंसक जानवर पर उस शिक्षाओं का परीक्षण करूं। क्या कहा बेटा? जंगलों की तरफ जाना चाहते हो और जंगलों में जाकर के किसी हिंसक जानवर पर अपने अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करके परीक्षण करना चाहते हो बेटा? तो तुम्हारी यही हार्दिक इच्छाएं हैं पुत्र, तो जाओ जाओ जंगलों के तरफ जाओ, अपने अस्त्रों शस्त्रों को लेकर के घूम टहल करके अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके अपना परीक्षण करके शीघ्र वापस आना बेटा। गुरुजी, हम भी जाना चाहते हैं भैया के साथ। बेटा त्यागी, जी गुरुजी। तुझे तो अवश्य ही जाना होगा बेटा, जालंधर के साथ जाओ। तुम बेटा जालंधर के सारथी बन करके जाओगे। सत्य कहते हो गुरुजी। अगर बेटा जालंधर कोई कदम उठाता है गलत, तो तुम्हें रोकना होगा, और जिस प्रकार से लिए जा रहे हो बेटा जालंधर को, उसी प्रकार से आश्रम के अंदर लाना होगा बेटा। ठीक गुरुजी, जैसे कहोगे तैसे हम जाएंगे। लो अपना भी अस्त्र अपने हाथ में संभालो। चलो आशीर्वाद प्रदान करो गुरुवर। अवश्य बेटा। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि। ओम नमो भगवते महाबल पराक्रमाय नमो समर्पयामि। जाओ बेटा, जा रहे हैं गुरुजी। सफलता प्राप्त हो जाओ पुत्र। कहाँ चल रहे हो तुम? गुरुजी कहाँ हैं? साथ है चला तुम्हारे साथी बन के। तुम हमारे सारथी बन करके चल रहे हो, लेकिन ध्यान रखना, कोई हिंसक जानवर दिखाई पड़ता है, उस पर हम वार करेंगे। अगर वो मुझ पर वार करता है तो तुम्हें मेरी सहायता करना होगा। भैया याद रखना, बात को मत भूल जाना। चलो बढ़ाओ पैगाम आगे की ओर। चलो बाबूजी। पिताश्री, आपकी इकलौती पुत्री वृंदा आपको सादर प्रणाम करती है और एक आज्ञा चाहती है।
कहो बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? कि पिता चरण में लाडली झुका रही ममसी। इकलौती पुत्री वृंदा आपसे एक आज्ञावानमती चाहती पिताश्री। बोले बेटी, आज तुम कौन सी आज्ञा अनुमति लेना चाहती हो बेटी? पिताश्री, आपको तो ज्ञात होना चाहिए, जब से मेरा जन्म हुआ मैं शानी हुई, मेलों में घूमना टहलना इससे मेरा जी ऊब चुका है। मैं चाहती हूँ मैं सखियों के साथ वन को जाऊं, विहार करूं, सुंदर सुंदर जीवों का शिकार करूं पिताश्री। क्या कहा बेटी, तुम अपने सखियों के साथ में वन विहार करने के लिए जाना चाहती हो? हाँ पिताश्री। अच्छे अच्छे जीवों का शिकार करना चाहती हो? बेटी, हम तुम्हें आदेश दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो ज्ञात होना चाहिए। क्या पिताश्री? तुम तो हमारी इकलौती पुत्री हो, हम नहीं चाहते हैं कि तुम हमारी नजरों से दूर रहो बेटी। मैं आपके दुख को समझती हूँ पिताश्री। आप ऐसा क्यों कह रहे हो, इसका कारण मैं जानती हूँ। काश मेरी जगह